अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पावर पॉइंट की एक नई खूबसूरत प्रेजेंटेशन डिज़ाइन के साथ हाज़िर हूँ। ये स्लाइड बहुत ही अट्रैक्टिव है। मैं ज़रा आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ। मैं F5 प्रेस करूँगा तो ये कैसे रन होगी। अभी मैं जब क्लिक करूँगा तो ये देखिए इस तरह ये बारी बारी सारी स्लाइड फिल होंगी। आप इसको मुख्तलिफ़ किस्म के कलर यूज़ करके और भी मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन में या कलर में बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसी को आपको सेम टू सेम बनाने का तरीका सिखाता हूँ। तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें एक ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट कर लेंगे। मैं इसको ऊपर मूव कर लेता हूँ, ये नीचे आ जाएगी। मैं इसी को आपको डिज़ाइन करने का तरीका समझाता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अगर इसका डिज़ाइन बैकग्राउंड जो है वो आपने अगर चेंज करना है तो आप कोई सा खूबसूरत सा हल्का सा कलर इसके बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। मैंने जो पहले ऑलरेडी एक नीला लगाया हुआ है, मैं फ़िलहाल उसी तरह का लगा देता हूं। तो ये देखिए दोनों कलर मैच हो गए। अब मैं सबसे पहले जाऊंगा इंसर्ट टैब में। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है शेप में ये जो बेसिक शेप्स की ये कैटेगरी बनी हुई ना, ब्लॉक आर्क, मैं इसको ज़रा इंसर्ट कर लूँगा ऐसे करके। राइट, मैं इसको ज़रा ऐसे थोड़ा खुला कर लेता हूँ। आप भी इसको इस तरह का बना लेंगे। जब ये बन जाएगा तो अब मैं चला जाऊंगा सीधा यहाँ पे आ रहा है इफ़ेक्ट्स में। मैं इसका अगर कलर बदलना चाहूँ तो मैं शेप फिल इस कलर इसका फ़िलहाल ब्लैक कर देता हूँ और आउटलाइन नो कर देता हूँ। अब मैं आ जाऊँगा यहाँ पे इफ़ेक्ट्स, यही जो शेप फॉर्मेट वाला ओपन है, इफ़ेक्ट्स पे मैं आ जाऊँगा। इफ़ेक्ट्स में मैं सबसे पहले नीचे आ जाऊँगा प्रीसेट में 3D रोटेशन पे आ जाऊँगा। यहाँ पे मैं ये जो बना हुआ है ऑफ एक्सिस वन टॉप, ठीक है, मैं इसको क्लिक कर दूंगा, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं ज़रा थोड़ा इसकी डेप्थ जो है उसकी यहाँ पे आ रहा है मेरे पास डेप्थ को मैं ज़रा ऐसे बढ़ा लेता हूँ। इसको मैं ऐसे चेंज कर लूँगा। प्रीसेट जैसे कि डिज़ाइन मेरे पास आ रहा है मैं उसी को रहने देता हूँ। यहाँ पे बॉटम लेवल तो वही रहेगा। डेप्थ जो है डेप्थ को हम चेंज कर लेते हैं इसी तरह। और मटेरियल जो है वो मैं ज़रा ये ग्लो वाला जो है, क्लियर, ट्रांसपेरेंसी, फ्लैट, या मटेरियल प्लास्टिक वाला ये यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये मैंने ऑलरेडी ये सिलेक्ट कर लिया है, ये देख रहे हैं। मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि जब मैंने इसको सिलेक्ट तब किया है कि ये जो डेप्थ है आपने इसको चेंज करेंगे, यही आप सेटिंग कर लेंगे 3.5, टॉप लेवल ये 6, 7.3 और ये आ गया आपका ये जो है। अब आप इसकी सेटिंग करेंगे, इसको थोड़ा हम बढ़ा लेंगे कि इसकी जो डेप्थ है मैं उसको ज़रा बढ़ा लेता हूँ डेप्थ को, कि ये शेप इस तरह मोटी हो जाएगी। मैं इसको तकरीबन 80 तक कर दूंगा डेप्थ को। ठीक हो गया जी। अब मैंने इसको थोड़ा बिल्कुल इसका थोड़ा हमने एंगल भी देखना है। एंगल मैं फ़िलहाल इसका ऐसे कर देता हूँ। और अब हमने क्या करना है कि मैंने इसको ऐसे करके इस तरह का डिज़ाइन बनाना है कि ये मेरे सामने बिल्कुल थोड़ा सीधा होके आ जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैंने डेप्थ जो है वो उसकी चेंज कर ली। अब मैं क्या करूँगा, यहीं पे जाके यहाँ पे आ रहा है 3D रोटेशन, इसमें आप देखिए कि मैं यहाँ पे इनको थोड़े एंगल चेंज करूँगा इसके। राइट, ये देख रहे हैं, यहाँ से आप इसके एंगल ऐसे चेंज करेंगे। ये हो गया, ये ज़बरदस्त हो गया। अब वो उसी तरह बन गया कि जिस तरह मैं चाहता था। अब मैं इसका ज़रा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से मैं एंगल अगर थोड़ा और भी चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ आप ख़ुद भी टाइप कर सकते हैं अगर ये एंगल ठीक ना आ रहा। अब आपके हमारे सामने एक ज़ाहिरी तौर पे इसकी कुछ जो शक्ल है वो आ चुकी है। मैं यहाँ से इसकी ये थोड़ी और ख़ूबसूरत इसको करता हूँ, 10 फीट तक बढ़ा देता हूँ। इसके अलावा जी बॉटम लेवल थोड़ा हम बढ़ा लेते हैं इसका 3 पॉइंट तक, इतना बड़ा है। डेप्थ जो है वो
मैंने 80 तक इसकी रखी थी। ये जो आगे काउंटर आ रहा है, काउंटर का मैं ज़रा देखता हूँ तो ये क्या, ये भी एक खूबसूरत डिज़ाइन इस तरह बन जाएगा। राइट, और यहाँ पे 80 के बजाय मैं इसको ज़रा और भी बड़ा कर देता हूँ, 100 तक लेके चला जाता। अब ये हमारे पास ज़ाहरी तौर पे एक अच्छा सा डिज़ाइन बन गया है। मटेरियल मैंने कौन सा लगाया, ये भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ किस्म के हैं जो आपको सूट करे, लेकिन आपने इस तरह का लगाना है कि जो ज़ाहरी तौर पर देखने में भी अच्छा लगे। आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल वो करना है कि जो हमें थोड़ा देखने में भी खूबसूरत लगे। मैं ये कर लेता हूँ। राइट, प्रीसेट वाला ऑलरेडी मैंने एंगल ये सेलेक्ट किया हुआ है, वो मैं आपको बता चुका हूँ जिस तरह हमने वहाँ पे जाना है। इसको मैं ज़रा ऐसे कर लेता हूँ ताकि ये हमारा बिल्कुल बराबर हो जाए। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे मज़ीद अगर आपने एंगल यहाँ से छेड़ने हो तो आप एंगल यहाँ से चेंज कर सकते हैं ताकि आपको देखने में थोड़े अच्छे लगें। इसको देख लें, इसको देख लें ऐसे करके। तो यहाँ ये खूबसूरत एक डिज़ाइन हमारे सामने बन गया है। इसको यहाँ पे रख दें। जब ये सैंपल आपके पास बन जाए तो आपने याद रखना है कि सेटिंग आपने वही लगानी है जो मैंने आपके सामने लगाई है। अब आपने फर्दर आगे क्या करना है कि आप यहाँ से एक शेप ले लेंगे, शेप गोल, इसका आप साइज़ हर लिहाज से 1 इंच और 1 इंच कर दें, क्योंकि आपने यहाँ पे जो वो बनाने हैं, ये जो इस तरह के आपने ये फिलिंग करने हैं, वो इसके लिए मैं बना रहा हूँ। आप इनका अगर थोड़ा साइज़ कम करना चाहते हैं तो 0.90 अगर कर दें तो कोई हर्ज नहीं है, 0.90 तक कर दें। ठीक है जी। अब आपने इसका भी यही करना है कि आप इस शेप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ से आप इसका कौन सा सिलेक्ट कर लेंगे, प्रीसेट में यही कर लेंगे। ठीक हो गया। यहाँ से आप इसकी आउटलाइन जो है वो शेप फिल आप कोई सा कलर कर दें। शेप फिल मैं फ़िलहाल इसका वाइट कर रहा हूँ और आउटलाइन आप कर दें नो। और यहाँ से आपने अब क्या करना है कि इसकी आपने डेप्थ बढ़ानी है। तो ये देख रहे हैं डेप्थ ऐसे बढ़ती जा रही है। आप इसको एक ख़ास लेवल तक लेके जाएंगे, 100 से तो ऊपर आप लेके जाएंगे, इसी तरह डेप्थ बढ़ाते जाएंगे। जब ये एक रीज़नेबल किस्म की हाइट आपके पास बन जाए तो आप उसके बाद इसी हाइट को मैं मेरा ख्याल है तकरीबन 140 तक ही रखूँगा। 140 तक, 140 रख लिया। अब आप इसको यहाँ पे लेके आ जाएं। 140 के बजाय मैं आई थिंक इसको 150 कर लेता हूँ। राइट, अब आप क्या करेंगे, आप इसका कलर बदल सकते हैं। इनका कलर फ़िलहाल आप वाइट रखेंगे, वो बाकी सेटिंग मैं आपको बाद में समझाता हूँ। ये एक हो गया। अब आप इसको कर लेंगे कंट्रोल डी, तो ये दूसरी शेप बन गई। कंट्रोल डी, ये आपके पास बन गई तीसरी, ये आपके पास आ गई चौथी और ये आके 5। तो मैंने 5 शेप जो हैं वो इसी तरह तरतीब से बना ली हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको ज़रा कंट्रोल डी करके साइड पे ले जाता हूँ और मैं इसी का ज़रा इसकी जो विड्थ है, ये जो पॉइंट बने हुए हैं, मैं इनका थोड़ा बदल देता हूँ। जितनी हमने परसेंटेज रखनी है मैं उस हिसाब से कर लूँगा। किसी की हाफ़ कर दूँगा, किसी से हाफ़ से ऊपर, किसी से हाफ़ से भी, इस तरह इसके मुख्तलिफ मैं कलर कर लूँगा। तो मैं इसका फ़िलहाल जो कलर है वो कलर यहाँ से बदल लूँगा। पहला हमारे पास कलर क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। मैं यहाँ पे जाके, यहाँ पे मेरे पास 150 आ रहा है, तो मैं पहले का 50 कर देता हूँ। राइट, ठीक हो गया। ये उसके बैक पे जा रहा है, मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लेता हूँ। ये मैं इसके ऊपर रख दूँगा, लेकिन आई थिंक ये इसका 50% तक नहीं जा रहा। मैं इसका थोड़ा 60% तक इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ या 70 बढ़ा देता हूँ ताकि इसके हाफ तक जाए। यहाँ पे इसको ला के रख देंगे। ठीक हो गया। अब मैं इसी को कंट्रोल डी कर लूँगा, सॉरी कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। मैं इसी को कर लूँगा कंट्रोल डी और यहाँ पे रखने के बाद मैं इसकी भी हाइट जो है, इसका कलर मैं कोई और बदल देता हूँ। मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ, जबकि मैं इसकी अब हाइट बढ़ा दूँगा। मैं इसकी हाइट लेके चला जाता हूँ 100 तक। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे ला के रख दूँगा। इसको अब मैं कंट्रोल, ये जो नीचे वाला है इसको कंट्रोल डी कर लूँगा
और यहाँ पे ले जाने के बाद मैं सबसे पहले इसका कलर बदल दूंगा। मैं इसका कलर येलो कर लेता हूँ, जबकि मैं इसकी हाइट बढ़ा के, ये सिंपल स्टेप्स हैं, आपने इसी को फॉलो करना है। मैं इसका 45 कर देता हूँ, राइट 45 कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ला के रख दूँगा। इसको मैं कर लूँगा, ये नीचे वाली शेप है, कंट्रोल डी, इसके ऊपर मैं ला के रख दूँगा इसे। और इसका भी मैं कंट्रोल डी, ये 100 आ रहा है, मैं इसका कर देता हूँ 90, राइट, ये ऐसे आ जाएगा इसके ऊपर। अब मैं इसी का कंट्रोल डी करके यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा और इसको कम कर देता हूँ। मैं इसकी हाइट मुश्किल से 40% तक रख लेता हूँ, लेकिन मैंने इसका कलर बदलना है। कलर जो है वो मैं बदल लूँगा। कलर इसका एक तो ये हो गया, दूसरा इसका कलर बदलना है, तो कलर मैं यहाँ पे ब्लू ये कर देता हूँ, ठीक हो गया। इसको भी मैं आई थिंक नीला कर देता हूँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ये रेड, और एक को कर देते हैं हम येलो, राइट। तो ये क्या किसको ज़ाहिर करेगा? ये उनकी फिल्म को करेगा। हमारे पास असल सिलेंडर जो है वो 5 ही है। मैं इसको ज़रा करके, अब मैं क्या करूँगा, मैं इनको थोड़ा इफ़ेक्ट और लगा देता हूँ। यहाँ सॉलिड फिल में मैं आ जाता हूँ ग्रेडियंट पे। इस तरह अगर इनको करना है तो आप इनको ग्रेडियंट सबको कर सकते हैं। इस तरह अगर आपने करना हो, ये सारे ऊपर से आप इस तरह इनके कर दें ग्रेडियंट फिल। अब आप इसको सेलेक्ट कर लें ग्रेडियंट को। अब जब आपने फिल कर लिया है तो ये रेडियल है, तो आप इसको ऐसे लीनियर सबको कर लें, लीनियर करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। मैं ज़रा इनका बाद में आपको थोड़ी सेटिंग बढ़ा देता हूँ। अब आप इनको क्या करेंगे, वाइट हमने थोड़ा ज़्यादा रखना है, कलर जो है ब्लैक जो है वो हम घटा लेंगे। ऐसे कर लेते हैं सबको, राइट। ब्लैक को इधर लेके चले जाएंगे। बस सिंपल यही है कि आप ब्लैक को इधर लेके आ जाएं ताकि खूबसूरत सा शेड बन जाए। इसको आप भी इधर ही रहने देंगे और इसको कर देंगे ब्लैक। थोड़ा इनको ऐसे कर लेंगे। यानी ये सारा किस लिए हमारा, ये सारी हमारी बात डिज़ाइनिंग हो रही है कि आप जिस तरह की करना चाहें। इस सिलेंडर को भी आप थोड़ा ऐसे कर लें और इसको भी थोड़ा ऐसे कर लें, ऐसे थोड़ा घटा दें, राइट। ये थोड़ा इस तरफ आ रहा है तो आप कंट्रोल करके आपको इस तरफ कर दें। बाकी सारी हमारी सेटिंग ठीक आ गई है। तो ये एक ज़ाहिरी तौर पे हमारे पास डिज़ाइन बन गया। नीचे वाला ये जो है कलर अगर आप बदलना चाहें तो आप ऐसे इस कलर को बदल सकते हैं, जैसे मैंने भी बदल दिया। इस तरह आप कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के कलर हैं। अगर मैंने यहाँ पे इसको ब्लैक किया हुआ है तो आप ट्रांसपेरेंसी भी इसकी ऐसे चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। 3D बहरहाल ये खूबसूरत और ज़बरदस्त डिज़ाइन है। सॉरी, कंट्रोल जी, मैं इस शेप को सिलेक्ट करूँगा और ये नीला, सॉरी, इसको ब्लैक करके मैं ट्रांसपेरेंसी को अगर चेक करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ। फ़िलहाल आप इसको यहाँ पे रहने दें। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा डिज़ाइन जो है वो बन चुका है। अब हमने इसके ऊपर लिखनी है टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लूँगा, इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ। पहला जो है वो हमारा 50% है, मैंने इसको 50% सॉरी लिख दिया 50%। इसको मैं ज़रा बोल्ड भी कर लूँगा और इसका कलर जो है वो मैं वाइट कर दूँगा और बोल्ड कर दूँगा, थोड़ा साइज़ बढ़ा लूँगा, राइट। और इसको मैं ला के यहाँ पे रख दूँगा। लेकिन चूँकि मैंने इसको थोड़ा इसका एंगल चेंज करना है तो मैं प्रीसेट में जाके इसको ऐसे यहाँ से इसका कलर बदल सकता हूँ। मैं ऐसे कर लूँगा, ठीक हो गया जी। वरना यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शन पड़े हुए हैं, ऐसे कर लूँगा, ठीक हो गया जी। अब मैं इसको कंट्रोल डी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लेके चला जाऊँगा और इसको कंट्रोल डी कर लेता हूँ, वो यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। लेकिन ये जो है
वो हमें टेढ़ा नहीं चाहिए, ये हमें सीधा चाहिए। इसको हम बिल्कुल ऐसे नहीं रखेंगे, इसको हम सीधा लगा लेंगे। इसी को मैं कंट्रोल डी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँगा और इसी को कंट्रोल डी करके मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। इसको ज़रा हम बदल लेते हैं, इसके साथ मैं ज़रा ऐसे लगा देता हूँ। राइट, तो ये हमारे लग गए। अगर इस शेप में थोड़ा इशू आ रहा है सॉलिड फिल का, तो हम कोई कलर और बदल सकते हैं ताकि ये जो हमें नज़र आ रहा था, ये जो टेक्स्ट है वो हमें थोड़ी नज़र आ जाए। आप इस टेक्स्ट का वैसे कलर बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं। इसको आप इसी हिसाब से मूव कर लें कि जो ज़ाहिरी तौर पे लगे कि ये एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं। राइट, ये नज़र ना आ रहा हो तो इसका आप कलर बदल सकते हैं। मैं इसका थोड़ा एंगल और भी बदल सकता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे कर लूँगा, इसको थोड़ा अंदर मूव कर देते हैं। तो ज़ाहिरी तौर पे हमारी जो फिगर है वो बिल्कुल बन गई है। इसका हमने एंगल जो है वो, अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूँ कि जब आपने शेप को सिलेक्ट कर लिया, आप यहाँ क्लिक करके, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन और भी आ चुके हैं। आपने इसका टॉप लेवल कैसे रखना है, आप यहाँ से इसकी ऐसे थोड़ी विड्थ ये बढ़ा लेंगे, बड़ा खूबसूरत बन जाएगा। इसको भी करना चाहें तो ठीक है, इसको भी थोड़ा आप बढ़ा लें ऐसे। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह के ऑप्शन काफ़ी हैं। लाइटनिंग में यहाँ पे हमारे पास शायद ग्लो आएगा, ग्लो पे मैं कर लेता हूँ। ये तो थोड़ा ख़राब हो गया है, कंट्रोल जी। तो ये बहरहाल जो डिज़ाइन बन चुका है वो हमारे पास सही है। जब ये सारे स्टेप हो जाएंगे तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर लगानी है एक और शेप लगानी है। शेप लगाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं एक रेक्टेंगुलर ले लूँगा, वो मैं सारी इसके ऊपर यहाँ तक लगा लूँगा। इसको मैं कर दूंगा, शेप फिल को मैं कर दूंगा नो, और आउटलाइन जो है वो मेरे पास यही कलर तकरीबन ठीक है। मैं इसका कलर का थोड़ी वेट जो है वो बढ़ा लूँगा बस हल्का सा, और कलर जो है वो भी इसका हल्का सा रख लेते हैं, आउटलाइन का कलर ऐसा रखेंगे कि जो हमें ज़्यादा नज़र भी ना आए, इस तरह का लगा लेंगे। जब ये इस तरह का बन जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, शेप में दोबारा जाके यहाँ से हमने एरो लगा लेने हैं। कंट्रोल डी कर लेंगे, इसको यहाँ पे किसी फासले पे लगा देंगे। इसी तरह कंट्रोल डी करके ये सारे हमारे लग जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इनको सेंड टू बैक कर देंगे ताकि ये फिगर के बैक चले जाएं। सेंड टू बैक कर देंगे ताकि ये सामने से फिगर के ऊपर इनका इफ़ेक्ट ना पड़े। शेप आउटलाइन वाला कलर भी यहाँ से हम वाइट सा कर लेते हैं। अब जब ये बन चुका है तो मैं इनका थोड़ा कलर दोबारा देख लेता हूँ, क्योंकि ये ना थोड़ा नीला ज़्यादा वाज़े हो गया है। तो इनका भी मैं कलर यहाँ से ये वाइट टाइप ठीक है, ये कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नंबरिंग लगा लेंगे। क्या करेंगे, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूँ। तो यहाँ 20% है, 20% कर लेते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ और कलर इसका वाइट कर देता हूँ। कलर आई थिंक इधर ब्लैक रहने देंगे क्योंकि ये हमें वाज़े नज़र आएगा। तो यहाँ पे आ गया जी 20%, कंट्रोल डी किया, 20 को यहाँ पे लगा लेके चले गए। इसी तरह ये सारे मैं यहाँ पे लगा दूँगा, लेकिन अब मैं यहाँ पे इनको फिल कर दूँगा, चेंज कर दूँगा। ये मैं 40 कर दूँगा, ये मैं 60, 80 और 100 और 110। आप यहाँ अपनी मर्ज़ी की टैक्स और वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये 50% पे है, तो ये कितने परसेंट पे है, ये इसकी साइज़ के हिसाब से ये 70% पे है। ये तकरीबन है 20%, और ये भी कितना है 60% है, और ये कितना है जी, ये भी तकरीबन 20% है। राइट,
तो अब आप इस तरह इसको यहाँ पे ये सारा कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे इस सारे को सेलेक्ट कर लें तो आप इसको नीचे ऐसे मूव भी थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाली शेप मूव नहीं हुई। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ इसको। हो ये सारी शेप क्योंकि सेलेक्ट नहीं हुई थी। अब हम देखते हैं कि ये सारा शेप सारी सेलेक्ट हो गई। कंट्रोल प्रेस करके कीबोर्ड के ऊपर जो एरो है मैं उससे इसको थोड़ा ऐसे मूव कर लूँगा। अब हमने इसके ऊपर लगानी है एनिमेशन। इसको सबसे पहले हम तो ये देखेंगे कि हमने एनिमेशन लगानी कैसे है। एक तो ये इन दोनों को हमने ग्रुप अभी तक नहीं किया, ये अलग है। 3 हमारे पास चीज़ें हैं, टेक्स्ट है, फिलिंग है और असल सिलेंडर है। ये सिलेंडर हैं और ये इनके अंदर जो कोई मटेरियल हमने फिल करना है। हम इसके ऊपर टेक्स्ट लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में लिख दूँ, ठीक है जी, इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट बॉक्स में लिख के हम टेक्स्ट में यहाँ पे हम लिख देते हैं ये ऑक्सीजन है, OXYGEN ऑक्सीजन। इसको मैं कर लूँगा कंट्रोल D। यहाँ कुछ लिख देंगे, वाटर गैस कर देते हैं, मेटल कर देते हैं। ये टेक्स्ट आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, मैंने बस फर्जी सी अपने तौर पे लिख दी है। राइट, अब हमारे पास कितनी चीज़ें आ गई, 1 2 3 और ये टेक्स्ट 4 चीज़ें आ चुकी। अब हमने इसके ऊपर लगानी है खूबसूरत सी एनिमेशन। ये आपने गौर से देखनी है। यहाँ पे एक और ख़ूबसूरत सी टिप बता देता हूँ कि अगर आप थोड़ा इनको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाना चाहें, ये जो सिलेंडर्स हैं, तो आप कर सकते हैं ये ऑक्सीजन वाले को सिलेक्ट कर लें और शेप जब बराह रास्त हाईलाइट हो जाएगा, जब इसको करेंगे तो यहाँ पे आपने आ जाना है और आप आ जाएंगे इस पे राइट शेप इफ़ेक्ट्स पे। यहाँ से आपने कर लेना ग्लो, और ग्लो में कलर जो आप मर्ज़ी चाहें। मैंने फ़िलहाल येलो किया है और इसका आप साइज़ ऐसे थोड़ा बढ़ा लेंगे। राइट, आप इसको भी यही कर दें ग्लो और साइज़ 18 है, 18 की बजाय आप थोड़ा बड़ा कर दें, क्योंकि आपने पहले वाले का कितना 30 रखा था, इसका भी आप 30 ही रख दें। राइट, इसको सेलेक्ट कर लें, येलो ग्लो कर दें और आप इसका भी 30 रख दें। राइट, इसको भी सेलेक्ट करें, ग्लो कर दें और क्या कर दें 30। सेलेक्ट ग्लो एंड 30। इसकी आपने ट्रांसपेरेंसी जो रखी थी 60 डिग्री, इसकी भी 60 डिग्री से ठीक है भारत। तो आप इस तरह ये थोड़ी थोड़ी नीचे जो शेडिंग है वो भी कर सकते हैं। जब ये सारा मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद अगला मरहला है एनिमेशन का। दोस्तों, जब हमारी ये जो स्लाइड है वो इसकी डिज़ाइनिंग मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद एनिमेशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे इस सिलेंडर को वाइट को सेलेक्ट करेंगे और एनिमेशन लगाएंगे वाइप। राइट, इसके साथ ही हम चाहेंगे कि ऑक्सीजन इसके साथ आए तो हम इसके ऊपर भी लगा लेंगे वाइप। लेकिन होगा क्या, इसको इन दोनों का चलो मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद हम इसको भी तीसरी एनिमेशन हम वाइप लगाएंगे और ये टेक्स्ट जो है इसको भी हम वाइप लगा लेंगे। अब क्या होगा, इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल प्रेस करें और चारों को सेलेक्ट करके इनका टाइम कर दें 1 सेकेंड। अब क्या होगा, ये है सिलेंडर, सिलेंडर के साथ आएगी ऑक्सीजन, सिलेंडर के साथ ही ऑक्सीजन ज़ाहिर हो तो हम इसको करेंगे विद प्रीवियस। उसके बाद आना चाहिए ये जो फिलिंग है ग्रीन, तो ये आफ्टर प्रीवियस होगी, लेकिन इसके साथ ही टेक्स्ट आनी चाहिए तो ये क्या होगा, विद प्रीवियस होगा। ये आपको समझ आ गया। यहाँ देखिए, सबसे पहले सिलेंडर आना चाहिए, उसके साथ ऑक्सीजन आनी चाहिए, फिर फिलिंग आनी चाहिए और उसके साथ उसकी परसेंटेज आनी चाहिए। आप और भी तरतीबें लगा सकते हैं, मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह, दोबारा गौर से देखें कैसे होगा कि ये सिलेंडर के साथ ही उसका ऑक्सीजन का आएगा
और फिलिंग के साथ ही ये परसेंटेज आई है। तो आपने ये बात याद रखनी है। बाकी सारी एनिमेशन भी इसी तरतीब से हम लगाएंगे। उसके बाद हमने इस पे एनिमेशन लगानी है वाइप वाली। उसके बाद हमने इसके साथ लगानी है टैक्स वाली। उसके बाद ये जो हमारी फिलिंग है नीचे वाली फिलिंग वाला हमने इस पे वाइप लगाना है, और ये जो हमारी आखिर में टैक्स आ गया हमने इस पे वाइप लगाना है। लेकिन हम तरतीब क्या बनाएंगे कि पहले हमारा ये जो है ये तो होगा ना आफ्टर प्रीवियस, ये विद प्रीवियस ही होगा, यानी सिलेंडर के साथ ही वाटर आएगा। उसके बाद ये आफ्टर प्रीवियस आएगा और इसके साथ ही विद प्रीवियस ये आएगा नीचे वाला। तो अभी ज़रा गौर से देखना, ठीक है। टाइम हम सब का कर लेते हैं 1 सेकेंड। 2 हमारे ऑलरेडी ओके हो चुके हैं, और अब मैं इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए पहले ये होगा फिलिंग, और उसके बाद ये इस तरह होगा। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इस पे कौन सा लगाएंगे, वाइप। इस टेक्स्ट के ऊपर कौन सा लगाएंगे, वाइप। लेकिन ये जो है ये आफ्टर प्रीवियस होगा, यानी जो इनके बाद होगा आफ्टर प्रीवियस। लेकिन ये क्या होगा, वो इसके साथ आएगा। तो इसको हम कर लेंगे 1 सेकेंड करके, इसको कर लेंगे विद प्रीवियस। उसके बाद हमने इसको करना है, ये हम कर लेंगे वाइप। वाइप ये क्या होगा, आफ्टर प्रीवियस होगा। लेकिन ये जो टैक्स है ये क्या होगी, ये टैक्स के ऊपर हम लगाएंगे वाइप लगाएंगे, लेकिन ये होगी विद प्रीवियस। इसका भी टाइम हम 1 सेकेंड रख लेंगे। तो अभी मैं 3 आपको प्ले करके दिखाता हूँ। 1 2 3 सारे हो गए। इसी तरह बारी बारी लगा देंगे। अब आपको भूलना नहीं चाहिए, हमने इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर, सब के ऊपर क्या लगाना है, हमने सब के ऊपर लगाना है वाइप, राइट। लेकिन ये क्या होगा, ये होगा जनाब हमारा आफ्टर प्रीवियस। लेकिन ये जो टैक्स है ये होगी विद प्रीवियस। लेकिन टाइम होगा सॉरी 1 सेकेंड। ये क्या होगा, ये होगा आफ्टर प्रीवियस, टाइम होगा 1 सेकेंड, और ये टैक्स होगी विद प्रीवियस, और इसका टाइम होगा 1 सेकेंड। ठीक हो गया जी। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं 2 3 और ये टैक्स 4। इनके ऊपर हमने चारों को सिलेक्ट किया। कैसे करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, बारी बारी क्लिक करेंगे, तो ये चारों के ऊपर हमारा वाइप लग जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये टेक्स्ट बॉक्स सॉरी ओवल को ऊपर रखना है। ये आ गया ओवल। ओवल हमारा क्या होगा, आफ्टर प्रीवियस होगा, लेकिन टैक्स होगी विद प्रीवियस। ये ओवल होगा आफ्टर प्रीवियस और इसकी टैक्स होगी विद प्रीवियस, राइट। अब हमने क्या करना है कि हम यहाँ से चेक कर लेंगे कि किसी का टाइम तो कम ना हो। ये कंट्रोल प्रेस करके ये मैं सारे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और हम इनका टाइम कर देंगे 1 सेकेंड। ठीक हो गया जी। अब हम प्ले करके देखते हैं। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। यस, तो ये हमारी एनिमेशन जो है वो ज़बरदस्त मुकम्मल हो गई है। अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने एक तो सब का टाइम जो है वो 1 सेकेंड रखना है। उसके बाद जब आपने ये सिलेंडर जो था वाइट, उसके साथ ही ऑक्सीजन आया है, ये आपने इसको तो आप क्लिक करेंगे ना, लेकिन इसको विद प्रीवियस यानी सिलेंडर के साथ ही ऑक्सीजन है, और इन दो को इकट्ठा करना है। तो ये जो नीचे वाला था ग्रीन, इसके साथ ही ये टैक्स आनी चाहिए। तो मैंने ये तो था ना, इन दो के बाद आएगा, इसलिए इसको आफ्टर प्रीवियस लगाएंगे, इसको भी आफ्टर प्रीवियस लगाएंगे। लेकिन ये जो था वो विद प्रीवियस होगा, ये आफ्टर प्रीवियस होगा, टैक्स इसके साथ आएगी। ये क्या होगा, आफ्टर प्रीवियस होगा, टैक्स इसके साथ आएगी, आफ्टर प्रीवियस होगा, टैक्स साथ आएगी, आफ्टर प्रीवियस टैक्स साथ आएगी, राइट। आफ्टर प्रीवियस विद प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस विद प्रीवियस, आफ्टर विद आफ्टर
आफ्टर अ वेट। तो ये सादा सा ट्रिक था। अब मैं इसको एक तरीके से आपको रन करके दिखा देता हूँ। मैं F5 प्रेस करूँगा और मैं करूँगा क्लिक, तो अभी देखिए ये इस तरह हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसी तरह की प्रेजेंटेशन जो पहले मैंने बनाई थी उसमें थोड़े मैंने नाम नहीं लिखे थे, इसमें मैंने ये मुकम्मल करके आपको दिखा दिया। ये टेक्स्ट आप अपनी मर्ज़ी की लिख सकते हैं जो आप चाहें। आप हैप्पी लाइफ के टिप्स लिख सकते हैं, कुछ और भी जो आप मर्ज़ी चाहें। तो इस तरह का ये डिज़ाइन हमारा हर लिहाज से मुकम्मल हो गया। पहले दोस्तों उम्मीद है कि पहले की तरह ये एनिमेशन भी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दें ताकि आपको पावर पॉइंट की नई नई वीडियोस मिलती रहें। नई वीडियो तक इंतज़ार करें, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।